करण सिंह चौटाला आज पानीपत पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दुष्यंत और ताई नैना पर निशाना साधते हुए करण चौटाला ने क्या कहा, आप भी देखिए। आपका आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया हूँ, आपका प्यार लेने आज आपके पास आया हूँ, क्योंकि अब तक ये जिम्मेवारी हमारे ही परिवार के दो बड़े भाइयों को दे रखी थी और वो लगातार आपके बीच में आते रहे, पर क्या करा आपके और हमारे लाड प्यार ने उनकी बिगाड़ दिया। थोड़ा सा जननायक चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक ही बात कहा करते थे, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। पर हमारे भाई भूल गए कि उन्होंने कभी अपने हक की बात नहीं करी, उन्होंने तो हमेशा आपके हक की लड़ाई लड़ी थी। पर चिंता ना करो, इस चौथी पीढ़ी के अभी दो बच्चे ऐसे भी हैं जो आपकी हक की लड़ाई सदैव लड़ेंगे और आपके लिए तैयार खड़े रहेंगे। कल हमारे भाई ने एक बड़ी बात कही कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता प्रतिपक्ष में दम है तो वो 3 विधायक जो हमारे मंच पे आए थे उनको पार्टी से निकाल दे। आज मैं आपके बीच में इस माइक के माध्यम से, यहाँ पे पत्रकार साथी भी आए हुए हैं और आप बुजुर्गों के माध्यम से उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब थारे में दम है तो ले इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दे दो, जिसकी वजह से आज मेंबर पार्लियामेंट के पद पे बैठे हैं। माफी चाहूंगा आप लोगों से, आपके बीच में आज ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। हमारी ताई जी ने एक बात कही कि भाई राजनीति तो माँ ने उनको सिखाई है, यहाँ पे हमारी दादियां हमारी माताएं बैठी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग हमारे बच्चों को संस्कार सिखाते हो या हमें राजनीति सिखाते हो? और मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो किससे राजनीति सीख करके आए थे? अगर चौटाला साहब उनको आशीर्वाद ना देते, अगर आप बुजुर्ग उनको आशीर्वाद ना देते, तो फिर वो राजनीति कहां से सीख लेते? अगर आपने दम है तो दो इस्तीफा, और मान जाऊंगा इन तीनों विधायकों को भी निकाल देंगे पार्टी से। आज हम जो कुछ है इस मंच पर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने कोई नेतागण मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, वो केवल मात्र आपकी वजह से। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे कहाँ गई वो विचारधारा? आप तो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हो, इस प्रदेश के स्वार्थ की लड़ाई कौन लड़ेगा? आपको तो हमने इतना बड़ा मौका दिया था, लेकिन आपने उसको अपने हाथों से छोड़ देने का काम किया। कुछ साथियों ने मेरे से पहले ये बात भी कही थी कि आई भी सरकार थी और ठोकर मारती, चिंता ना करो, आप आपका आशीर्वाद बढ़ा करके रखो। चौटाला साहब को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और मायावती जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। अगर शिक्षा और नौकरियों की बात आती है तो साथियों चिंता ना करो, चौटाला साहब जो 3026 नौकरियां देकर के जेल में बैठे हैं, आपके लिए हमारे को अगर 3 लाख और 30 लाख भी देनी पड़ी तो भी देने को तैयार है। एक बार आप अपनी सरकार बनाओ, इस संगठन की सरकार बनाओ। मेरे भाइयों से मिले तो उनसे एक सवाल जरूर करना कि तुम हमारी हिम्मत की बात तो करते हो, पहले अपनी हिम्मत तो दिखा दो, धर्म में कितनी है। एक बार इस पद से इस्तीफा दे दो, आपकी लालच, आपके लालचा का प्रमाण पता लग जाएगा कि किस वजह से आपने इतना बड़ा कदम उठा करके अपने दादा के खिलाफ ऐसी बात कहने का काम कर दिया कि भाई अगर हमारे साथ आना है तो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दो। उनने कौन बतावे, उनने आप ही समझा को कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल तो वो है जिसको इस हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों और नौजवानों के आशीर्वाद से इंडियन नेशनल लोकदल आज यहाँ पर खड़ी है और सदैव खड़ा रहेगी। जब तक आप लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ते रहेंगे, इसी प्रकार आपके बीच में आते रहेंगे, आपका प्रेम प्यार आशीर्वाद लेते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुँच सके।